नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर शुभेन्दु पाठक, अंशकालिक सहायक प्राचार्य दर्शन, पूर्णिमा राम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय बेगनी दरभंगा। प्रियांशु छात्र, इससे पूर्व की कक्षा में हमने आप लोगों को प्रधान की निरपेक्षता के संबंध में आंशिक रूप से कुछ बतलाए हुए थे और आज आप लोगों को हम परमेश्वर प्रवर्तक नहीं है इसके संबंध में आंशिक रूप से कुछ कहने का प्रयास कर रहा हूं। यस्तु परमेश्वरः करुणया प्रवर्तकः इति परमेश्वरास्ति तत्ववादीनां डिंडिमः स गर्भस्रावेन ततः विकल्पानुपत्तेः स्वकिं सृष्टे प्राक् प्रवर्तते सृष्टे युत्तर कालं वा आद्ये शरीराद्य भावेन दुःखानुत्पत्तोः जीवनानां दुःख प्रवाहाने क्षयानुपत्तिः द्वितीय परस्परा आश्रय प्रसंगः करुणया सृष्टिः सृष्टया च कारुण्यमिति। सर्वदर्शन संग्रह नामक इस ग्रंथ में इस तरह की उक्ति दिया गया है, मिलता है, जिसमें कहते हैं परमेश्वर की सत्ता मानने वाले लोग अर्थात नैयायिक आदि जो यह ढिढोरा पीटते हैं कि परमेश्वर दया के कारण संसार की रचना करने में प्रवृत्त होता है, वह तो गर्भपात के समान नष्ट हो गया। अब कारण यह है कि इस दशा में इस अवसर पर उठाए गए विकल्पों का खंडन हो जाता है। क्या वह सृष्टि के पहले प्रवृत्त होता है या सृष्टि के बाद? पहला विकल्प इसलिए ठीक नहीं कि शरीर आदि के अभाव में दुख की उत्पत्ति नहीं होगी। दुख शरीर में ही होता है, सुख भी शरीर में ही होता है। जीवों का उस समय शरीर ही नहीं है, अतः जीवों में दुख को हटाने की इच्छा करुणा नहीं मानी जा सकती और कैवल्य या मोक्ष नहीं होगा। यदि दूसरा विकल्प मानते हैं कि सृष्टि के बाद करुणा से ईश्वर प्रवृत्त होता है, तब तो अन्योन्याश्रय दोष ही हो जाएगा। करुणा से सृष्टि होती है, आपका अपना सिद्धांत, और सृष्टि होने पर करुणा होती है। प्रसंग का आना जाना लगा रहता है। तो प्रियांशु छात्र, आज की जो ये कक्षा, इसमें हम आप लोगों को बस इतना ही कहेंगे। वैसे आगे की जो कक्षा है उसमें हम आप लोगों को प्रकृति पुरुष का संबंध के संबंध में विस्तार रूप से बतलाने का प्रयास करेंगे। इससे पूर्व की कक्षा में प्रधान की निरपेक्षता में हम आंशिक रूप से कुछ कहे हुए थे। अब
इसी तरह से आज की क्लासेस यहीं पर मैं एंड करते हैं, समाप्त करते हैं। धन्यवाद।